जफर इस्लाम जी, जफर जी, खुशी की बात है आपके लिए कि ऐसे मौके पर वही हालत है, वही स्थिति है। अरे चौधरी साहब, इलेक्शन जब आएंगे तभी ये निकालेंगे, उसके बाद सब चुपचाप हो जाए। जफर जी देखिए जफर भाई, चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं जफर भाई, ये चुनाव, अरे सुनिए तो, चुनाव आते हैं तो ये सारी बातें आ जाती हैं, इस तरह के केसेस निकल आते हैं। और जो जयंतो घोषाल जी ने कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा तो नहीं है, सीबीआई पे राज से तो नहीं, आप सबसे बड़े विक्टिम उन्होंने मोदी और अमित शाह को बता दिया। सवाल तो उठते ही रहे हैं, सरकार के हाथ की कठपुतली कहा ही जाता रहा है, आज से नहीं सदा से। सिर्फ ये बता दीजिए जफर भाई ईमानदारी से कि थोड़े से खुश हैं इस वक्त आप कि हमें फायदा मिलने जा रहा है, कम से कम रैलियों में बंगाल की जनता को हम ये बता पाएंगे कि ममता के घर में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, पूरे बंगाल की जनता को आप पूछिए, बोलते हैं ना मैन ऑन द स्ट्रीट, उससे आप जो साधारण आदमी चल रहा है रोड पर, उससे पूछिए, आपको बता देंगे वो कि किस तरह से घोटाला वहां बंगाल में हो रहा है और किस तरह से धांधली बचाई जा रही है ममता बनर्जी की सरकार द्वारा। आपको फायदा होगा इलेक्शन में, चुनाव में कोयले की तस्करी की है, लोग आपकी तरफ आएंगे नहीं, आप ये बता पाएंगे कि देखिए यहाँ भ्रष्टाचार। अंसारी साहब, ये इलेक्शन नहीं, एक मिनट अंसारी साहब, देखिए इस सीबीआई वहां पर आई, इससे हमें कोई इलेक्शन में फायदा नहीं होने वाला है। इलेक्शन में जो फायदा होना है वो लोगों की, जो जनता ने जो मन बनाया है, नहीं, जो मन बनाया है जनता ने, जिसकी बात हम बार बार कह रहे थे, उसकी तस्दीक होती है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो बताया था आज वो सामने निखर के आ रहा है कि देखिए इन लोगों ने किस तरह की तस्करी कोयला की या कितने और घोटाले किए हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता वो अपना मन बना चुकी है और हम इसको किसी पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखते हैं। इन्होंने गलत काम किया है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको और एविडेंस मिलेगा, उसके बेसिस पे जो कार्रवाई करना चाहती वो कार्रवाई करेगी, छोड़ना चाहती छोड़ेगी। अगर चार्जशीट करती है कोर्ट में इनको पूरा अगर ये सच्चे है तो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जी कह दीजिए जल्दी से। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, बस इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए अब इनके उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक है, वो तो शुरू से पता है कि हाथ जा रहे हैं, लेकिन इनको जनता का जो विश्वास हो चुके हैं, अब बस ये इत्मीनान से रखिए। कांग्रेस भी थोड़ा, कांग्रेस भी खिल्ली उड़ाएगी उनकी, थोड़ा लेफ्ट भी खिल्ली उड़ाएगी। देखिए तिवारी जी चारों तरफ से देखिए, तिवारी जी यहाँ पर चौधरी साहब, हाँ बोल लीजिए चौधरी साहब, बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं आप। बहुत ये जो बोल रहा हूँ, ये जाफर साहब, ये आप इतना निश्चित कैसे, जैसे आप पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं यहीं पे, ये तो आप एक बार बोल रहे हैं ये पॉलिटिक्स इसमें नहीं है, लेकिन सीबीआई का हर मूव बंगाल में अभी पॉलिटिकल है, हर मूव बंगाल में पॉलिटिकल है इसमें, और आपस का मामला है आपका। आप लेकिन ये पूरा दृष्टि जो घुमा देते हैं ना, ये घुमाने का कोशिश पे है, ये तो बता दीजिए थोड़ा। देखिए जफर भाई जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन तिवारी जी अब चारों तरफ से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड, भले राजनीतिक तौर पर राजनीतिक विश्लेषक जयंतो घोषाल जी, संगीत रागी जी ये बात जरूर स्वीकार कर लें कि सीबीआई का इस्तेमाल होता रहा है, तिवारी जी, या सीबीआई का जो भी केंद्र सरकार में किसी भी पार्टी की सरकार होती है वो अपनी तरह से इस्तेमाल करती है, होता है, और अगर नहीं भी होता है तो कम से कम आरोप लगते हैं। लेकिन बंगाल की जनता के मन में क्या ये संदेश नहीं जाएगा कि मुख्यमंत्री के भतीजे की पत्नी कहीं ना कहीं किसी भ्रष्टाचार में उन पर आरोप लग रहे हैं, सीबीआई उनके घर के बाहर बैठी हुई है, सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाह रही है, या आपको नुकसान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग ये जो एक्सपेक्ट करते हैं कि सीबीआई हो या अन्य जो दूसरी भी एजेंसीज है, ये जो हमारे देश के लैंड ऑफ द लॉ है उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पिछले कुछ महीनों से जो बयान आ रहा है, आज जो बयान आ रहा है, इससे ऐसा लग रहा है, हम तो चाहते हैं कि सीबीआई जो इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसके अनुसार ही चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से बयान आ रहा है, इससे लग रहा है कि वो खुद ये कह रहे हैं कि हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं, सीबीआई को हम गाइड कर रहे हैं, हमारे निर्देश पर सीबीआई चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उनकी बातों से। और बंगाल की जनता ममता बनर्जी के डेवलपमेंट को देखकर वोट करेगी, और बंगाल की जनता प्रतिहिंसा मूलक। लेकिन तिवारी जी क्या बंगाल की जनता के मन में ये नहीं होगा?
जफर भाई क्या डेवलपमेंट हुआ है? क्या बंगाल की जनता के मन में ये नहीं होगा, ये नहीं जाएगा कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी को समन क्यों दिया गया? एक आम इंसान तो सोचेगा। बंगाल की जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब डेवलपमेंट के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रही है, जब बंगाल की जनता फिर से अपनी बेटी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है, तो उन्हें कालिमा लिप्त करने के लिए, उनके चेहरे पर कालिख लगाने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एजेंसीज का दुरुपयोग। संगीत रागी जी, संगीत जी, समय कम है, जल्दी से कम शब्दों में सर ये बता दीजिए कि क्या हाँ आ रहे हैं जफर भाई, आप ही से खत्म करेंगे। संगीत जी, क्या ये होता है कि आप और हम कितनी भी चर्चा कर लें सीबीआई की, बड़ी जांच एजेंसियों की भूमिका की और सरकार पर उनके नियंत्रण की, लेकिन क्या आम जनता जो है हमारे देश की, इस वक्त बंगाल की मान लीजिए, उसके मन में शंका तो आ ही जाती है, मानते हैं आप? देखिए, बाई एंड लार्ज हम और आप जो भी मत कर लें, लेकिन सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर जनता की जो दृष्टि होती है वो एक विश्वास की ही दृष्टि होती है। दूसरी बात मैं बहुत छोटे संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जो विक्टिम की बात है और किसका राजनीतिक नफा और नुकसान होगा, देखिए इस बात पर निर्भर करता है कि यदि आपका जो चरित्र है, यदि आपका चरित्र दागदार नहीं रहा है और उस पर एकाएक ऐसी चीजें आती हैं, तो हो सकता है कि ऐसी स्थितियों ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर लगातार आप पर आरोप लगते हैं, घोषाल जी जल्दी से जफर जी से खत्म करेंगे। घोषाल साहब जल्दी से बता दीजिए कि इसका फायदा किसे, नुकसान किसे? समय कम है। बंगाल की राजनीति में संगीत जी एक सेकंड सर, खिलाफ बना है जी, किसे फायदा किसे नुकसान? देखिए अभी तुरंत ये हुआ है, अभी इसका असर नहीं, फायदा और नुकसान कैसे इसको कैंपेन बिल्डअप हुआ जाएगा उसके आधार पर निर्भर करेगा। मैं आपको सिर्फ तुरंत एक चीज बताता हूं कि बहुत जल्दी मतलब बताना चाहता हूं, चंदन बोस, ज्योति बासु के लड़का के बारे में ऐसे शिकायत हुआ था, इन्वेस्टिगेशन के लिए कंप्लेन, उस समय ममता जी के पार्टी के तरफ से कंप्लेन किया गया था, इन्वेस्टिगेशन हुआ था। आज भी चंदन बोस के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं हुआ, एविडेंस नहीं हुआ। ठीक है सर, अभी देखिए अभिषेक के बारे में जो है वो शिकायत है, एविडेंस नहीं है। ठीक है सर, तो अभी ये इशू है कि कितना कैंपेन करके आप इसको इशू बना सकते हैं। कल से हो जाएगा। कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, कल से लेकर आपके हर नेता, बड़े छोटे, हर रैली, हर मंच से यही सुनाई देगा क्या कि देखिए ममता बनर्जी के भतीजे की जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं उनपे इतना गंभीर आरोप लगा हुआ है, सीबीआई संबंध देकर उनसे पूछताछ करना चाहती है, या आज की तरह आज जो आप डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं कि सीबीआई का काम है, सीबीआई करेगी? नहीं, मैं दो चीजें कर रहा हूं। इस सीबीआई देखिए हम पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का काम है। कल से आपकी रैलियों में बीजेपी नेताओं का ये मुद्दा होगा या नहीं होगा? जफर भाई, मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के हर वक्ताओं को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कार्यकर्ताओं को उस हर चीज का लाभ लेना चाहिए जिससे पार्टी ठीक है। बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।